बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, जो ज़्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज़्यादा दुखी होता है। जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीज़ें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई नई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। चलिए आज मैं आपके इसके पीछे का कारण बता देती हूँ। आखिर क्यों भगवान को मानने वाला व्यक्ति सबसे ज़्यादा दुखी होता है, ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला दुखी क्यों। एक गुरु के दो चेले थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना था, एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन होता, वहाँ दौड़ के चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर था। वह शराब पान भी करता था, वेश्याओं के साथ गमन करता था, सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ, एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसे से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं, वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता, मुझे आज पैसों से भरी बैग की थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया, इन पैसों से अपनी जीवन की आवश्यकता की पूर्ति करूंगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसकी पैर में एक बड़ी कील चुभ जाती है, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंचता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों, तुम ही हो ना जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो, क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें। मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, मेरे घर में भगवान की मंदिर भी नहीं है, मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण की कथा नहीं कराया, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका, फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा सुखी जीवन में मैं ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लग जाती है। उसने मन ही मन विचार किया, हाँ यह तो सच बोल रहा है, मैं कितना पूजा करता हूँ, मैं कितना भगवान को याद करता हूँ, पर फिर भी मैं इतना दुखी क्यों। और वह कुछ नहीं करता फिर भी इतना सुखी है। इतना सोचते हुए अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको वैसा ही मिलता है। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो। भगवान ने तुम्हें पैर में कील क्यों चुभाई और पैसों से भरी बैग क्यों उसे मिली, तो चलो सुनाता हूँ। पिछले जन्म में तुमने बहुत पाप किया था, इसलिए आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक कील चुभी। अब हम बात करते हैं तुम्हारे मित्र की। पूर्व जन्म में वो एक संत महापुरुष था, इसलिए आज उसकी किस्मत बदलने वाली थी, करोड़ों के संपत्ति का मालिक बनने वाला था। मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वह अरबों की संपत्ति का मालिक बनने का अधिकार था। आज वो अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, वर्तमान समय के सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, इसे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।